रहे हैं आप FT न्यूज। नमस्कार, FT न्यूज में आपका स्वागत है। 25 आशाओं की सेवा समाप्ति के प्रकरण में पुनर्विचार करने एवं निष्पक्ष जांच करवाकर सेवा समाप्ति का आदेश निरस्त किए जाने के विरोध में नीलम पार्क भोपाल में धरना प्रदर्शन। दिनांक 16 अप्रैल 2023 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ग्वालियर आगमन के दौरान आशाओं के द्वारा ज्ञापन देने के लिए एकत्रित होने आशा सहयोगिनी श्रमिक संघ की ओर से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए संबंधित अधिकारियों को विधिवत अनुमति हेतु आवेदन दिए जाने के बावजूद मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने के लिए अवसर न दिए जाने से आक्रोशित आशाओं के द्वारा प्रदर्शन करने की खेदजनक परिस्थिति निर्मित हुई। आशाओं के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर समय पर उचित कार्यवाही कर अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को आशाओं का ज्ञापन दिलाने हेतु व्यवस्था की गई होती तो इस प्रदर्शन की घटना को टाला जा सकता था, लेकिन समूचे घटनाक्रम से यह संदेश गया कि संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सामंजस्य बनाकर आशाओं का ज्ञापन दिलाने के लिए कदम उठाए जाने के बजाय आशाओं के ज्ञापन को टालने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों द्वारा आशा संगठन के प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिलाने के लिए ले गए, लेकिन उनके द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। पिछले 16 वर्षों से राज्य सरकार आशाओं को कुछ भी राहत नहीं दे रहे थे। 2 घटना के समय न्यायपूर्ण वेतन की मांग को लेकर आशाओं की हड़ताल 1 माह से अधिक समय हो चुका था एवं हड़ताल के 1 माह से अधिक समय होने के बावजूद सरकार के नुमाइंदे या प्रशासन की ओर से कोई भी जिम्मेदार अधिकारी आशाओं को तादी दिलाने का कोई भी प्रयास नहीं कर रहे थे। खुद के जनप्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपनी समस्या पर चर्चा करने की आशाओं की इच्छा की अनुचित नहीं कहा जा सकता। ऐसे में उन्हें इस अवसर से किया जाए तो उनका आक्रोशित होना स्वाभाविक था। 4 आशाओं का यह प्रदर्शन योजनाबद्ध नहीं था, बल्कि अचानक मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने से रोके जाने से उपजे सामान्य प्रदर्शन था। 5 इस प्रदर्शन के नाम पर 25 आशाओं की सेवा समाप्ति अनुचित एवं दुर्भावनापूर्वक है। 6 सेवा समाप्ति से पूर्व आशाओं को विधिवत अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया है। 7 सेवा समाप्ति से पूर्व आशाओं को प्रेषित कारण बताओ सूचना पत्र में लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। इनके आधार पर किसी भी आशा की सेवा समाप्त करना उचित नहीं कहा जा सकता है। आरोपों 8 सेवा समाप्ति के लिए दूसरा कारण पुलिस द्वारा इनमें से कुछ आशाओं पर आपराधिक प्रकरण कायम करने का है। इसमें कोई भी आशा कार्यकर्ता न तो आपराधिक पृष्ठभूमि की है और न ही कोई व्यक्तिगत आपराधिक घटना। परिचय दीजिए। हमारा नाम लक्ष्मी गौरव है। मध्य प्रदेश आशा सहयोगिनी श्रमिक संघ से प्रदेश अध्यक्ष के पद पर 2 मांगों को लेकर के यहाँ भोपाल में एकत्रित है, क्योंकि हमारी 15 मार्च से सहयोगी हड़ताल चल रही है। तो हमारी मांग है कि आशा को 10,000 और सहयोगी को 15,000 रुपये वेतन दिया जाए। साथ में हमारी ग्वालियर से निकाली हुई 25 आशा कार्यकर्ताओं को सेवा पर वापस दिया जाए। इन मांगों को लेकर के हम यहाँ भोपाल में आए हैं। CM हाउस से डेलीगेशन के लिए बुलावा भी आया, डेलीगेशन गया, वहाँ पर आश्वासन मिला, लेकिन हमारी 25 आशा बहनों को वापस नहीं लिया गया। इस विषय पे अभी हमारी रणनीति बाकी है कि अब हम आगे का क्या कदम उठाएंगे। कहाँ से महिलाएं आई हैं? यहाँ पूरे 52 जिलों से महिलाएं आई हैं, बहुत अधिक संख्या में आई हैं। सभी 52 जिलों की आशा और आशा सहयोगी महिलाएं आई। क्या समस्या है, क्या मुख्य मांग है? हमारी 2 ही मुख्य मांग है। एक तो हमारी आशा का और सहयोगी का निश्चित वेतन किया जाए 10,000 और 15,000, जो कि छवि मैडम के द्वारा आश्वासन दिया गया था, लेकिन हमारी मांग होती है 18,000 और 26,000 की। उसके बाद हमारी ग्वालियर की जो 25 आशा बहनें निकाली गई उनको वापस लिया जाए। लगभग कितनी महिला होंगी यहाँ पे? यहाँ 10,000 से भी अधिक महिलाएं हैं। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, चुनाव में देखने को मिलेगा। जो भाई नहीं वो फिर सत्ता में आने के लायक है। मैं राधिका बोरात ग्वालियर से, वीरपुर से, बराई ब्लॉक से हूँ। हम 25 आशाएं क्यों निकाली गई? ठीक है, क्या हमने कुछ गलत किया था? आप लाडली लक्ष्मी बहन है। आप एक तरफ मामा लाडली लक्ष्मी बहना योजना शुरू कर रहा है और एक तरफ आप लोग 10-20 हजार महिला परेशान हो रही है। क्या वजह? वो कौन सी लाडली बहना है जिनको वो पेमेंट दे रहे हैं? हम कौन है उनकी? हम लाडली नहीं है। हम भी तो उनकी लाडली बहनों में से ही है। हम भी तो भारत के निवासी हैं। हम भी MP में रहने वाले लोग हैं। अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पीठ पे लात मार रहे थे, लेकिन अब 25 लोगों को उन्होंने पेट पे लात मारी है। क्या इन 25 महिलाओं के घर नहीं है, उनके बच्चे नहीं, उनका परिवार नहीं है? ऐसे बहुत से परिवार
हैं जिनके घर में वो खुद अकेली कमाने वाली है। क्या समस्या है आपको, क्या समस्या है आपके घर में? मेरे 3 बच्चे हैं, मैं बिना पति के अपने बच्चों को पालती हूँ, मैं खुद ही कमाने वाली हूँ। मेरा भी ऑपरेशन हुआ है, मैं खुद बीमार रहती हूँ, उसके बावजूद नौकरी करती हूँ, अपने बच्चे पालती हूँ बिना गलती के, बिना कसूर के। ऐसा क्या गलत किया था हमने कोई देशद्रोह का काम किया था? हम लोगों ने 25 लोगों ने क्या देशद्रोह का काम किया था? जो हम लोगों को निकाला गया, क्यों निकाला गया, क्या कारण था? आपके कितनी तनख्वाह मिल रही है आपको? मात्र 2000 रुपए मिलते हैं, उससे हम अपने बच्चे पालते हैं। वो कितने महीने से नहीं मिली? 3 महीने तो हमको हड़ताल हो चले, 2 महीने तो हड़ताल हो गई। और जो भी पैसा मिलता है हमें मानदेय वो भी कट के मिलता है, कभी हमें पैसा पूरा नहीं मिलता है। ये और सारे सरकारी योजना खत्म हम ही लोग करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी या उनके कोई अधिकारी नहीं आते काम करने, काम तो हम ही करते हैं। ये आपका? मैं निर्मला यादव जिला उद्योग से जिलाध्यक्ष हूँ और हम लोग आज भोपाल में तो महाआंदोलन के रूप में यहाँ पर आए हैं और यहाँ हमें 62 दिन हो चुके हैं आज हड़ताल को, लेकिन फिर भी आज भी हमें सीएम द्वारा हमारे यहाँ पर से बुलाया गया था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी टीम को, लेकिन केवल आश्वासन दिया गया है और 25 आशाओं पर जो कार्रवाई की है उसका भी कोई निराकरण नहीं हुआ है और हम इस बात से आश्वस्त नहीं है। हम इस बात से बहुत क्रोधित हैं और हो सकता है इस बात का बहुत बड़ा असर पड़े और ये आशा है, अगर हमारी ग्वालियर की आशा है घर पर जाकर उनको कुछ हो जाता उसका जवाबदार कौन होगा? सीएम साहब ये बताए, इनके हाथ में अगर नहीं है कुछ भी करना तो फिर ये इन्होंने कार्रवाई करवाई क्यों? जो लोग 100 मर्डर करके आप घूम रहे हैं, घोटाला करके घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है और वो लोग आसानी से छूट जाते हैं। हमारी आशाओं ने क्या किया था? केवल उनका अपनी जानकारी तो देना चाहिए थी, मिलना ही तो चाहा था, कोई गुनाह तो नहीं किया था। गुनहगारों को पकड़ो ना, जो गुनहगार उन पर कार्रवाई करवाई है और हमारी आशाओं को अगर उन्होंने वापस से नौकरी पर नहीं रखा तो हम आशाएं बहुत उग्र आंदोलन करेंगी। एक तरफ लाडली लक्ष्मी बहना ला रहे हैं और आप महिलाएं परेशान हो रही हैं, क्या कहना? मामा जी ने कभी भी आशा कार्यकर्ता को लाडली लक्ष्मी बहना माना ही नहीं, उन्होंने तो हमें केवल एक नौकर माना है, वो भी बिन पैसे का नौकर। आज तगाड़ी उठाने वाले को भी एक अच्छी इनकम मिलती है, लेकिन हमें 66 रुपए प्रतिदिन मिलता है। आप भी बताइए, हम महिलाएं घर से बाहर निकलकर एक स्वस्थ जीवन देती है बच्चे को और माँ को, लेकिन आज हम खुद इतने बड़े उसमें फंसे हुए हैं और सीएम साहब के हाथ में कुछ नहीं है, तो सीएम साहब के हाथ में इस बार कुर्सी भी नहीं है। क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? हमारी मुख्य मांग है, पहले से तो हमारी 2 मांगे मुख्य थी कि हम लोगों को स्टाइपेंड में 10,000 रुपए मिलेगा, लेकिन आज जो हमारी मुख्य मांग है, हमारी ग्वालियर की जो 25 आशाएं हैं उन्हें उनके जो कार्य मुक्ति का लेटर दिया गया वापस किया जाए और नौकरी पर वापस लिया जाए, वरना यह आंदोलन बहुत बड़ा होगा। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा? बहुत बुरा असर मिलेगा और बुरा असर कर्नाटक में देख चुके, इन्होंने बहुत नाटक किया और कर्नाटक में देख लिया, मध्य प्रदेश में नाटक देख लिया। सीहोर जिले से चिंता चौहान। मैं सिर्फ सीएम साहब से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जो हमारी ग्वालियर की 25 बहनों को निकाला गया है उनको वापस काम पर लिए जाए, अन्यथा जो सारे प्रदेश की बहनें हैं वो काम पर नहीं लौटेंगी और अगर काम पर नहीं लौटी तो बहुत ही ज़्यादा जच्चा बच्चा अन्य लोगों की स्वास्थ्य की हानि होगी और मैं नहीं चाहती हूँ। सर आपसे निवेदन कर रही हूँ कि हमारी 25 बहनों को वापस लिया जाए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उनने भी स्वास्थ्य सेवाएं दी है और वो भी अपने पेट के लिए आपको ज्ञापन देने गई थी, पूरा काम करने नहीं गई थी। अगर आपको सच में ही बुराई देखनी है तो थोड़ा सा देखिए, आपके प्रदेश में बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो बुरे हैं, काले हैं, उन पे कार्रवाई करिए, नारी शक्ति पे मत करिए, गलत है ये। हम सभी आशा कार्यकर्ता बहने पिछले 2 माह से आंदोलन पे हैं और आज 15 मई को हमारा विशाल आंदोलन प्रदर्शन करना था और ये मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में आकर ये धरना प्रदर्शन था कि हमारे मुख्यमंत्री जी हम बहनों के लिए न्याय करें, शांति न्याय की बात करें और जो हर जिलों पे पुलिस प्रशासन से पुलिस बल से इतना दबाव बना के नेतृत्वकारी साथियों को दूर रखा जाता है, नजरबंदी किया जाता है, ये सरासर अन्याय है और इसे जल्द से जल्द दूर किया जाए और हमारे ग्वालियर की बहनों को वापस दिया जाए। यानी 84,000 आशा बहनें पूरे प्रदेश में, यहाँ हमारा प्रदेश व्यापी आंदोलन था। हम 25 आशा कार्यकर्ताओं को ग्वालियर जिले में से निकाल दिया गया है। हमारी यही मांग थी, पहले हम 25 आशा कार्यकर्ताओं को अपनी ड्यूटी से वापस लिया जाए और हम पे जो FIR दर्ज है वो भी वापस लिया जाए। इसका हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। FIR क्यों दर्ज हुई थी आपके ऊपर? ज्ञापन देने गए थे, हम अपनी जायज मांग थी वो मांगने की। लगभग कितनी महिलाएं थी आपके साथ? 1,000 1000 महिलाएं थी। तो सरकार को क्या कहना चाहेंगी?
हम सरकार से यही कहना चाह रहे हैं, तो लाडली बहना करें तो हम लाडली बहना को भी नौकरी पे वापस लिया जाए, वरना 84,000 आशा सभी को निकाला